नमस्कार दोस्तों। अब थोड़े दिन बचे। 18 अक्टूबर से 2021 से ऑनलाइन पामिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो रहे। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है, काफ़ी डिटेल में पामिस्ट्री सिखाई जाएगी। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। अब जो हाथ एनालिसिस करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने जीवन में काफ़ी कष्ट देखे होंगे, काफ़ी कष्ट, हद से ज़्यादा कष्ट झेले होंगे। और वो एक एक करके आप लोगों को समझ में आएगा जब एनालिसिस स्टार्ट होगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है, पर इनमें केवल ये एक उंगली ऊपर की तरफ है, थोड़ी सी, तो इसे समझदारी गिन सकते। और ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। अंगूठे का फर्स्ट सिरा काफ़ी नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, पर बहुत सारी तकलीफें थी। हो सकता है बहुत समय तक ये किसी के अंडर काम किए हो, क्योंकि लाइनें बहुत जगह पर माइनस पॉइंट था इनके, और थोड़ा सा माइनस पॉइंट अभी भी है। और ये उंगलियां लगभग सेम है। छोटी उंगली का अगर देखें तो ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और यहाँ पर देखें तो ये शिरा थोड़ा सा फर्स्ट फैलेंज छोटी उंगली का टिल्ट भी हो रहा है। तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है। बुद्ध पर्वत पर कुछ लाइनें समझ में नहीं आ रही है। छोटी छोटी लाइनें एक दो जरूर दिख रही है। अगर नहीं होगी तो ये हैवी रिस्क टेकर होंगे, पर हल्की सी नज़र जरूर आ रही है। सन माउंट भी एकदम प्लेन है, केवल विद्या रेखा है। तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और लोग बेसिक नॉलेज की वजह से लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। अब इनके सन माउंट की ओर चलते हैं। छोटी छोटी साइनें हैं, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है। ये साइनें होने के बावजूद भी इन्होंने कष्ट झेला होगा। एक यहाँ पर है, एक छोटी सी यहाँ पर है। यहाँ थोड़ी सी व्यवस्थित है।
एक यहाँ भी आभास लग रहा है। और एक साइन यहाँ पर भी है। पर बहुत बड़ी साइन इनके हाथ में नहीं नज़र आ रही है, पर साइनें जरूर है। शनि पर्वत फ्लैट है, व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, एक्टिव होते हैं। जुपिटर माउंट काफ़ी कमज़ोर है। इस ऐसे जुपिटर माउंट वालों को पारिवारिक समस्याएं और सांसारिक समस्याएं रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर सर पे बचपन में जोर से लगाओ तो पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता, पर इनकी 2 बार शादी हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो सर में लगा नहीं होगा। और परिवार में अच्छा खासा एक्सपेंस होता है ऐसे लोगों का, परिवार के लोगों में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। पारिवारिक समस्याएं रहती है और रहती है। तो जुपिटर माउंट काफ़ी ख़राब है। बाकी एकदम प्लेन जुपिटर माउंट है, कुछ भी साइन नज़र नहीं आ रही है, ना कोई खास लाइन नज़र आ रही है, केवल एक लाइन है बस। बहुत सिंपल पाम है। ये देखिए, ये अंदरूनी मंगल देखिए, इतने कष्ट के बावजूद भी चिंता मुक्त व्यक्ति रहता है। जब मंगल इतना साफ हो तो ये ईश्वर कहीं ना कहीं एडवांटेज दे ही देता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और मंगल भी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहती है। बाहरी मंगल मध्यम है, कभी किसी से एनर्जी से मिलेंगे, कभी सेफ्टी लेकर मिलेंगे। चंद्र पर्वत इतना कोई खास नहीं है, मध्यम से भी कमज़ोर है। और जीवन रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। मुझे पता नहीं इनका जन्मस्थल कहाँ है और कहाँ रहते हैं। अगर ये जन्मस्थल के आसपास रहते हैं तो इन्हें दूर जाना चाहिए जन्मस्थल से, तो विकास अच्छा होगा इनका। या फिर जन्मस्थल पर रहकर ये क्या व्यवसाय करते कोई नॉलेज नहीं है। दूर रहकर जन्मस्थल पर रहकर अगर दूर प्रोडक्ट सेल करे या दूर माल भेजे तो चल जाता है। तो जीवन रेखा इनकी पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से निकलती है, तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये 3 लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और थोड़ी सी हार्ट लाइन मोटी है, तो झंझटों भरा जीवन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपाधापी लगी रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक इस तरह का जीवन यापन रहेगा इनका। कितनी कम लाइन है। माइंड लाइन कंप्लीट जुपिटर माउंट से स्टार्ट हो रही है और एंड तक जा रही है, तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाती है जब इस तरह की माइंड लाइन हो किसी व्यक्ति के हाथ में, जुपिटर से स्टार्ट हो। तो ऐसे लोग और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये अगर पैरेलल लाइन होगी तो नींद से रिलेटेड इशू भी व्यक्ति को रहते हैं। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। पहला दुख इनके जीवन का जीवन रेखा पर ही दिख रहा है। अभी ये 46 एज के हो चुके हैं, पर इनके जीवन में इनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। इनके जो
स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में जो डेट होती है वो इन्होंने बताई है, वो हिसाब से 46 और कुछ महीने हो रहे। पर मेरे हिसाब से मैंने जो काउंट किया, ये जो जीवन रेखा है ये लगभग 43 के आसपास से इनकी स्टार्ट हो रही है। तो एक आध साल प्लस माइनस हो सकता है इनके जीवन में, या 6 महीने का प्लस माइनस। और ये 43 के पहले भी अगर देखें तो इस तरह से 3 बार 3 साल में 3 बदलाव आए होंगे। घर बदलता है, शहर बदलता है व्यक्ति, व्यवसाय बदलता है या देश बदलता है, कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में। यहाँ पर 43 से -3 कर दीजिए, 40 से लेकर 43 में 3 बार बदलाव आए होंगे। और 6-6 महीने का पीरियड, 8-8 महीने का पीरियड ऐसा लगता है जैसे हम सेटल हो गए, और उसके बाद धाक के 3 पात। और उसके पहले कोई जीवन रेखा ही नहीं है, ये पूरी माइंड लाइन है। और यहाँ पर जीवन रेखा थोड़ी सी थी और उसके बाद जीवन रेखा न के बराबर थी। केवल यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम है इनके हाथ में। एक 26 के आसपास राहु रेखा ने काटा, एक 28 के आसपास राहु रेखा ने काटा, ये 34 में इस रेखा ने मैरिज कराई इनकी। फिर 38 में एक राहु रेखा आई, फिर 40 में एक राहु रेखा आई, 44 में एक राहु रेखा आई, और एक 46 में राहु रेखा चल रही है। और उसके बाद एक हल्की सी राहु रेखा 48 या 48.5 में है। ये इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। पर ये राहु रेखा मैंने यहाँ पे काउंट की है। अगर इनका पाम देखे तो जीवन रेखा पर आपको एक भी राहु रेखा नज़र नहीं आ रही है, एक भी। पर वो जो साइड में लाइनें होती है वो भी जीवन रेखा का काम राहु रेखा का काम करती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट आया है जो मैं हर समय अपडेट हो रहा हूँ, हर समय। पहले मुझे इस तरह की लोगों की राहु रेखाओं की एज ही निकालने नहीं आती थी, क्योंकि लाइफलाइन होती नहीं थी, तो राहु रेखाओं काउंट कैसे करना। पर धीरे 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 लोग जैसे जैसे संपर्क में आने लगे, कम्युनिकेशन करते गया, तब अब थोड़ी सी मास्टरी आने लगी है इस तरह के लोगों में, राहु रेखाओं की, जहाँ जीवन रेखा ना हो। उसके बाद अगर ये जीवन रेखा होती तो ये अभी तक सेटल ना होते। ये कम से कम 43 और 4 साल का गैप है, यानी 47 तक ये सेटल ही नहीं हो पाते। पर ये ऑफशूट है लगभग, और ये ऑफशूट स्टार्ट हो रहा है इनके जीवन में 50 में, यानी 50 में कोई ना कोई अच्छी खबर इनको जीवन में मिलेगी। और उसके बाद कोई राहु रेखा है ही नहीं। जो राहु रेखा मैंने काउंटिंग की है वो, उसके बाद कोई ऐसी मेजर राहु रेखा इनके हाथ में शो ही नहीं हो रही। एकदम प्लेन जीवन रेखा है। अब जो सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इस कलर फोटो में भी ये इस जगह तक कोई भी दम था ही नहीं। यानी धन रेखा में भी कोई दम था ही नहीं। सेकंड माइनस पॉइंट, इनकी नाड़ी का रेखा है धन रेखा को ऑलवेज काट रही है। यानी धन रेखा जब कमज़ोर होती है तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। अब इनकी धन रेखा का क्लियर कट फोटो है। ये विदाउट इंक कोई धन रेखा नगण्य सी है। तो ऐसी धन रेखा प्रोग्रेस नहीं देती इस तरह की साइनों में। यानी एक जगह पर माइनस पॉइंट नहीं होता, उसकी रिफ्लेक्शन दूसरी जगह पर भी होती ही है पामिस्ट्री में। और इस जगह से इनके जीवन में यहाँ से इनकी धन रेखा थोड़ी सी सदृढ़ बनी, यानी 40 के आसपास से
अच्छी बनी पहले के मुकाबले में, पर जीवन रेखा न होने की वजह से ये प्रोग्रेस 43 या 42 के आसपास से ये कर पाए होंगे। इनके हिसाब से मैं 42 से इनके जीवन में बरकत चालू हुई, उसके पहले कुछ भी नहीं था। और ये ऑफशूट ही था जो हम पजल हो रहे थे। ये 50 के आसपास ऑफशूट है। और पूरी देखिए इसी तरह चल रही है। तो हर साल 1.5 साल में 6 महीने का वापस ब्रेक आता है, कोई ना कोई एक्सपेंसिव पीरियड जाता है। और एक फ़ोटोग्राफ है मेरे पास, हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनकम तो ग्रोथ मिलेगी, पर ये जो माइनस पॉइंट है ये बरकरार ही है। हर साल 1.5 साल में इनको कोई ना कोई बीच में रुकावट आएगी। फिर 56 से थोड़ी सी जीवन बेहतर होगी, और ये जो लाइन चालू होगी ये लगभग 60 के आसपास से या 59 के आसपास से फिर इनका बुढ़ापा काफ़ी सुंदर जाएगा। 56 से इनको डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा, और उसके 4 साल के बाद तो और ज़्यादा डिफरेंस इनको दिखेगा। बाकी 56 तक तो इसी तरह साल 1.5 साल के बाद कोई ना कोई रुकावट आएगी। व्यापार रुकेगा या कामकाज रुकेगा, कोई एक्सपेंस आएगा, ग्रोथ कम मिलेगी, पैसा कम बचेगा। 56 से ग्रोथ इनको दिखनी चालू होगी, और 60 से एकदम ग्रोथ दिखनी चालू होगी। यानी बुढ़ापा काफ़ी सुंदर इनके जीवन में जाने वाला है। ये इस तरह की समीकरण होंगे। अगर इस हाथ को देखें तो पहला प्रॉब्लम लाइफलाइन का, लाइफलाइन नहीं होती तो भी जीवन में कष्ट आता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग राहु रेखा है जो इनके जीवन को डिस्टर्ब की। तीसरा धन रेखा में कोई दम नहीं था। तो इतने सारे प्रॉब्लम थे। हाँ, साइने है, बहुत बड़ी साइने नहीं है, पर फिर भी साइने है पैसा देने की। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।